हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगर्ड कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 जुलाई को हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है। हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस हमारी साइंस की अपलोड कर दी है। आज हमारी 4th वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में फूड्स के बारे में पढ़ा था कि फूड क्या होता है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं बच्चों। जैसे कि हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, जो भी मील हम खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। फूड हमारा प्लांट सोर्सेज से भी हो सकता है। फूड हमारे को एनिमल सोर्सेज से भी मिल सकता है। जैसे कि एनिमल सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया, ठीक है। और अगर हम प्लांट सोर्सेज की बात करते हैं तो जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स आती हैं वो सब किसके थ्रू आती हैं? प्लांट सोर्सेज के थ्रू आती हैं। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए डीप कंटेंट लेके आ सकूं सो दैट आपको एनसीईआरटी दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। छोटे से छोटे पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। क्योंकि आपको पता है अब जो एग्ज़ाम आ रहा है सीटेट का, अब वो बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीज़ों को लेकर आ रहा है। अब आपसे मोटे मोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि जो बारीक क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन हैं, वो पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपके पास छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने वही कोशिश की है, हमारी वीडियो के अंदर मैं आपको छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ, वो भी ईजी लैंग्वेज में। ठीक है। अभी हमने पढ़ा समझा फूड क्या है। जो भी खाना हम खाते हैं उसको हम बोलते हैं फूड। फूड हमारे दो सोर्सेज से आ सकता है, या तो वो प्लांट सोर्सेज से आ सकता है या वो एनिमल सोर्सेज से आता है। ठीक है। अब हम जो फूड खाते हैं, जो हम जैसे हमने सब्जी बनाई, ठीक है, कोई भी सब्जी बनाई तो उसके अंदर हमने, जैसे लाइक आपने आलू टमाटर की सब्जी बनाई तो उसके अंदर आपने टमाटर भी डाले, उसके अंदर आलू भी डाली, उसके अंदर ऑनियन भी डाला। जब हम मिक्स करके कोई चीज़, कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो हमने बहुत सारे उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले, ठीक है। और जितने हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होता है जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को पड़ती है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फूड के वो कंपोनेंट्स जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को पड़ती है। हमारे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल। ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। और कुछ कंपोनेंट ऐसे भी होते हैं जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को पड़ती है। वो होते हैं हमारे डाइटरी फाइबर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रफेज भी बोलते हैं। और क्या होता है? वाटर। यानी कि इनके साथ साथ हमारे को इन कंपोनेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। अब हम वन बाय वन इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो क्यों, बिकॉज दिस इज हमारा जो टॉपिक है आज का, वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। और कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। यानी कि वो फूड जिनसे हमारे को एनर्जी मिलती है। वो फूड जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। वो कौन कौन से फूड हो सकते हैं? जैसे कि स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, वीट, राइस, बाजरा। अब यहाँ पे दो चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा एनर्जी दे कौन सा न्यूट्रिएंट देता है? तो वो आपका फैट्स देता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? फैट्स देता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग मतलब जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में मदद करता है। एनर्जी, एनर्जी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? हमारी डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसलिए हमारे को कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं, हमारे को एनर्जी तो मिल रही है लेकिन हमारी बॉडी भी तो बिल्ड होनी चाहिए, तभी तो हम कोई काम कर पाएंगे। अगर हम बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे, यानी कि हमारी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, तो क्या हमारी बॉडी काम करेगी? नहीं करेगी। तो उसके लिए हमारे को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उसके लिए हमें पड़ती है प्रोटीन्स की ज़रूरत। जैसे कि आपने देखा होगा, जो लोग जिम में जाते हैं उनको स्पेशली प्रोटीन के लिए बोला जाता है कि प्रोटीन का इंटेक कीजिए, क्योंकि वो उनकी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करती है। और क्या हेल्प करती है प्रोटीन्स? प्रोटीन हमारे को मदद करती है डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ने में। यानी कि जिनकी बॉडी में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, उनकी बॉडी डिजीज़ से अच्छे से लड़ सकती है।
और किस में मदद करती है? आइज़ में, बोन्स में, टीथ, गम्स, इन सब को हेल्दी रखती है। हमारे बेसिकली आपके ACDENK ये वाले जो हमारे विटामिन हैं ये दिए गए हैं, याद रखिएगा। ACDEK 5 तरह के विटामिन होते हैं। ACDEK, ठीक है, ये 5 तरह के विटामिन होते हैं। और एक ग्रुप होता है विटामिन का, जिसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब इस बी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे कौन कौन से विटामिन आते हैं? वो आते हैं हमारे ये वाले B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। दोस्तों आप इसके एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कौन कौन से विटामिन आते हैं इसके अंदर, या फिर इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं आता। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, विटामिन जो होते हैं हमारे 2 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? विटामिन हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्यूबल, ठीक है, और एक होते हैं हमारे वाटर सॉल्यूबल। जो हमारे फैट सॉल्यूबल होते हैं उनके अंदर कौन कौन से आते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और वाटर सॉल्यूबल के अंदर कौन कौन से आते हैं? विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स। यानी कि ये सारे जितने भी हमारे ये जो विटामिन हैं ये हमारे कैसे हैं? वाटर सॉल्यूबल। अभी फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल का मतलब क्या है? फैट सॉल्यूबल का मतलब होता है दोस्तों कि इनके प्रेजेंस में, डाइटरी फाइबर के प्रेजेंस में, ये वाले जो आपके विटामिन्स हैं हमारी बॉडी के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब करे जाते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। और जो हमारे वाटर सॉल्यूबल होते हैं वो क्या होता है? ये वाटर में घुलनशील हो जाते हैं। यानी कि ये वाले जो विटामिन सी होंगे और जो विटामिन डी कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स होगा, इसमें क्या होगा? ये हमारे बॉडी के अंदर पानी के अंदर सॉल्यूबल हो जाता है और उसी के हेल्प से हमारी थ्रू आउट द बॉडी रन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो ऊपर विटामिन बताए थे ABCDE इनके यूजेस क्या है और सोर्सेज क्या है। ठीक है, विटामिन ए हमारी बॉडी स्किन को और आइज को हेल्दी रखता है। सोर्सेज क्या है? पपाया, कैरेट, मैंगो। विटामिन बी का काम क्या है? फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखना, न्यू सेल्स क्रिएट करना, स्किन को हेल्दी रखना, ब्रेन सेल्स को हेल्दी रखना, बॉडी टिश्यू को हेल्दी रखना। किससे मिलता है हमें विटामिन बी? व्हीट, लीवर, राइस। विटामिन सी हमेशा याद रखिएगा, सिट्रस फूड, जो हमारे जितने भी सिट्रस फूड होते हैं वो विटामिन सी का ही हेल्प करते हैं और किसमें मदद करते हैं? डिजीज से लड़ने में हेल्प करते हैं। सोर्सेज क्या हो सकता है? लेमन, आंवला, टोमेटो, ऑरेंज। ठीक है, विटामिन डी हमारे को किस में मदद करता है? हमारे जो बोन्स हैं, हमारे जो टीथ है, उसके लिए यूज़ होता है। फिश, एग, लीवर, सनलाइट। ठीक है, फिर आपका जो विटामिन ई आता है ये हमें किस में मदद करता है? विजन में, रिप्रोडक्शन में, आपके जो ब्लड होता है उसको हेल्दी रखने में, ब्रेन में और स्किन में। ठीक है, आपको विटामिन ई किससे मिल सकता है? आलमंड्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन, स्पिनच, पीनट्स। उसके बाद विटामिन के हमारे को किस में मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग में। यानी कि जब आपका जब ब्लड निकल जाता है, आप देखते हैं कि कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही भर जाता है, एक ब्लैक सी लेयर आ जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन के की अच्छी मात्रा है, सही मात्रा में है, तो वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, बोन्स को बनाने में मदद करता है। और हमें मिलता किससे है? जितनी भी हमारी हरी सब्जियां होती हैं, सोयाबीन होता है उसमें, उससे हमारे को क्या मिलता है? विटामिन के मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर इनमें से पूछा जाए कि कौन सा हमारा जो विटामिन है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज शो करता है या एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ करता है, तो वो होता है विटामिन ई। कौन सा? विटामिन ई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जो हमारा एक है प्रोथ्रोम्बोइन जीबिन, एक विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन है जो कि हमारा किस में हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में। ये एक्स्ट्रा है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है, विटामिन के इज फाउंड थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग, हमारा जो विटामिन के है, क्योंकि अब ये ब्लड क्लॉटिंग तो आपको ये पता है, बॉडी ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर है।
ठीक है। तो इसका मतलब विटामिन के भी हमारी पूरी बॉडी के अंदर होगा, जैसे कि लीवर, ब्रेन, हार्ट, पैनक्रियास, उन सब जगह होगा। इट इज़ ब्रोकन डाउन वेरी क्विकली, ये बहुत ही जल्दी टूट जाता है और एक्सक्रीट हो जाता है हमारे यूरिन और स्टूल की मदद से। इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी हमारी बॉडी से निकल जाता है, इसी वजह से ये अपने टॉक्सिक लेवल तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स की ज़रूरत हमारे को बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये जो मिनरल्स होते हैं ये ज़रूरी हैं किसके लिए? हमारी जो ब्रॉड बॉडी की ग्रोथ है उसके लिए, और एक अच्छी हेल्थ के लिए हमारे को मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। मिनरल्स हमारे जैसे कि आयोडीन मिनरल है, फॉस्फोरस मिनरल्स है, आयरन हमारा मिनरल है, और कैल्शियम मिनरल है। और इनके सोर्सेज क्या है? हमारे को आयोडीन किससे मिलता है? जिंजर से। फॉस्फोरस से क्या मिलता है? मिल्क एंड बनाना। आयरन किससे मिल सकता है? स्पिनच, जैगरी, काले चने। कैल्शियम किससे मिलता है? जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे को जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, याद रखिएगा, उनसे हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता ही है। नेक्स्ट हमारे आते हैं डाइटरी फाइबर एंड वाटर। ठीक है, डाइटरी फाइबर वो क्या होते हैं? इनको हम रफेज भी बोलते हैं, मैंने अभी पहले भी बताया था। डाइटरी फाइबर को हम क्या बोलते हैं? रफेज बोलते हैं। और ये हमारे को किससे मिलते हैं? प्लांट प्रोडक्ट से। जो भी हमारे फूड के अंदर हम जो प्लांट के प्रोडक्ट्स इनटेक करते हैं, उससे हमें क्या मिलते हैं? डाइटरी फाइबर या रफेज मिलते हैं। जैसे कि होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, रफेज जो होते हैं हमारे को किस चीज़ में मदद करता है? ये हमारे को कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता डाइटरी फाइबर जो होता है, बट हमारे बॉडी से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, और हमारी और वाटर किस में हेल्प करता है? जितने भी हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करने में कौन मदद करता है? हमारा वाटर मदद करता है। और डाइटरी फाइबर किस में मदद करता है? हमारी बॉडी के अंदर जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में कौन मदद करता है? डाइटरी फाइबर। और इसको हम क्या बोलते हैं? रफेज। और ये हमें किससे मिलता है? जितने भी हमारे जो प्लांट के प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? डाइटरी फाइबर। फिर एक हमारे को दिया गया है बैलेंस्ड डाइट टॉपिक। इसके अंदर बच्चों ये सभी को पता है बैलेंस डाइट क्या होती है। एक ऐसी डाइट जिसके अंदर हमारे को सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल सके, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। और डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? जब हम क्या होता है कि अब आपको ये तो पता है कि हमारे सारे फूड के अंदर सभी टाइप के कंपोनेंट्स नहीं होते। ठीक है, किसी फूड के अंदर कोई कंपोनेंट ज़्यादा होगा, किसी फूड के अंदर कोई कंपोनेंट कम होगा। राइट, तो अब आप अगर एक ही टाइप का फूड लेते रहेंगे थ्रू आउट, तो क्या होगा? आपके अंदर किसी पर्टिकुलर चीज़ की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की कमी हो जाएगी। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि लोगों में विटामिन डी की बहुत कमी हो रही है। क्यों? बिकॉज हम लोग जो सनलाइट से एक्सपोजर नहीं करते, हम लोग सन में नहीं बैठते, हम लोग जो हमारे को न्यूट्रिएंट्स देते हैं वो वाला फूड नहीं खाते। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर किस चीज़ की कमी होती जा रही है? विटामिन डी की। आजकल आयरन की कमी बहुत पाई जा रही है सारे लोगों में। तो इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। जब हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी हो जाती है, एक लंबे समय तक हम जब हमारे को किसी वो पर्टिकुलर कंपोनेंट नहीं मिल पाता हमारे फूड के अंदर, तो हमारे को उस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में सारा समझ में आया होगा। आपकी बुक में कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में इतना ही दे रखा है। आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।